आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर की। रेव पार्टी की जांच करेगा WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसकी जांच करेगा। ये एक बड़ी खबर है। इस वक्त रेव पार्टी में यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम सामने आया था। यूपी के वन्य जीव विभाग ने ये पत्र भेजा है। केंद्रीय ब्यूरो को जांच के लिए पत्र भेज दिया गया है और सांप सप्लाई में दक्षिण राज्यों का कनेक्शन भी सामने आया है। आपको बता दें, वन विभाग ने अलग अलग कमेटियां बना दी है, अलग अलग टीमें बना दी है। WCCB को सहयोग के लिए मेरठ के वन संरक्षक गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के DFO की कमेटी बनाई गई है। वन विभाग मामले की गंभीरता से जांच करेगा। तो एल्विश यादव का नाम भी सामने आया और रेव पार्टी की जांच अब WCCB करेगा। हालांकि आपको बता दें कि अब अलग अलग कमेटियां बना दी गई है वन विभाग की ओर से और इन कमेटियों की तरफ से ये तय किया जाएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। संकेत मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, केंद्रीय ब्यूरो को जांच के लिए अब पत्र भेजा गया है, यानी कि ये जो कमेटी अब बनाई जाएगी ये कमेटी जांच करेगी। किस तरह से जांच की जाएगी, क्या प्रोसेस रहेगा और क्या इसमें यह भी तय किया जाएगा कि ये जो लोग दोषी हैं अब इन पर क्या कार्रवाई की जाए? बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को बड़े स्तर पर एक बाकायदा जो वन विभाग ने गंभीरता से लिया है और बड़े स्तर पर जांच कमेटी का गठन किया है। और वो कमेटी मेरठ के वन संरक्षक, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के DFO उसमें कमेटी में शामिल हैं। 3 सदस्यीय कमेटी है। वरिष्ठ IAS अफसर शामिल किए गए हैं, IFS अफसर शामिल किए गए हैं और ये IFS अफसर NWCCB यानी कि वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो को रिपोर्ट करेंगे। जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य जुटाएंगे और साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे। अब इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए नोएडा में जो रेव पार्टी की जांच वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब इस मामले को वन विभाग ने गंभीरता से लिया है और वन विभाग ने बाकायदा कमेटी का गठन कर दिया है और पत्र भी लिख दिया है और उस पत्र को स्वीकार भी कर लिया है। यूपी के वन एवं वन्य जीव विभाग ने केंद्रीय ब्यूरो को जांच के लिए पत्र भेजा और उससे केंद्रीय ब्यूरो ने स्वीकार कर लिया है। और जो केंद्रीय ब्यूरो है उसके सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश के जो IFS अफसर हैं उनकी टीम रहेगी। 3 सदस्यीय टीम है, ये मदद करेगी। अब ऐसे में जो भी इस पूरे मामले में दोषी हैं उन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। इसके अलावा जो शुरुआती जांच है उसमें सांपों की आपूर्ति का मामला सामने आया है और दक्षिण के राज्यों से कनेक्शन बताए गए हैं। तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर जांच होगी और उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने इसमें केस भी दर्ज कर लिया है। यानी कि वन विभाग अपने स्तर से इस पूरे मामले की अब जांच करेगा। केस दर्ज करके अलग अलग कमेटियां बना दी गई हैं। अब ये कमेटियां जांच करेंगी। मामला दर्ज हो चुका है और बाकायदा जांच के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को भी लिखा जा चुका है। तो ऐसे में चौतरफा घेरा जाएगा इस पूरे नेटवर्क को और इसको खंगाला जाएगा। इसमें जो दोषी हैं बिल्कुल कई और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। संकेत, अभी फिलहाल जो 6 लोगों के नाम सामने आए हैं जिसमें एल्विश यादव का नाम भी है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय ब्यूरो को जांच के लिए पत्र भेज दिया गया है। CM योगी की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है उनका और आज कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। CM योगी बीजापुर, बस्तर, राजनांदगांव और भाटापारा में रैलियां कर लोगों से बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करेंगे। इसके साथ ही राजनांदगांव में CM योगी का रोड शो भी रहेगा और शाम को CM योगी छत्तीसगढ़ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज शाम को ही वापस लौटने का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हालांकि आपको बता दें, कल भी उन्होंने छत्तीसगढ़ में कई जनसभाएं की और बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार गरीबों को अगले 5 साल तक फ्री राशन देती रहेगी। प्रधानमंत्री की इस घोषणा से देश के करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। तो पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार गरीबों को अगले 5 साल तक फ्री राशन देती रहेगी और पीएम की इस योजना से देश के करीब 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। साथियों,
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है। लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। सीएम योगी ने जताया पीएम का आभार। जी हां, 5 साल तक मुफ्त राशन देने के फैसले को लेकर पीएम का आभार जताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपको ये भी बता दें कि सीएम ने फैसले को लोक कल्याणकारी बताया है। 5 सालों तक 80 करोड़ लोगों को राशन मिलेगा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पीएम का आभार जताया है। पीएम ने अंत्योदय के हमारे मंत्र को चरितार्थ किया है और पीएम ने 5 सालों के लिए योजना को बढ़ाने का ऐलान किया है, ये उन्होंने कहा है। गरीब कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। जेपी नड्डा ने ये तमाम बातें कही हैं।